मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया था। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि फाइंड वेरिएंस, आपने वेरिएंस मालूम करना है और हमारे पास ये डेटा गिवन है, मसलन 5, 3, 1, 2 और 4 है। इसका हमने वेरिएंस मालूम करना है। और अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से वो पूछते हैं कि तगय्युरत मालूम करें। तो बेशक उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, तो ये क्वेश्चन ने सॉल्व जो होना है वो इस फार्मूले से होना है। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना वो सेम मेथड से करना। तो इधर है जो हमारे पास गिवन डेटा उसको एक दफ़ा आप दोबारा लिख लें, मसलन 5, 3, 1, 2, 4। अब इस का जो फार्मूला है वेरिएंस का वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर बराबर है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस फिर ब्रैकेट और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन होल का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक n आ रहा है और एक एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक x आ रहा है। तो n से मुराद क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम गिने इस क्वेश्चन में कितनी है तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके अंदर तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, इस वजह से हम कहेंगे n किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर x से क्या मुराद है, तो ये जो हमारे पास गिवन डेटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। तो इस टेबल के अंदर x ऊपर लिखा और ये जो हमारे पास गिवन डेटा था 5, 3, 1, 2, 4, इसको आपने इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ आपने लिख लेना है। अच्छा, ये तो हमने x लिख लिया। एक और हमारे पास जो फार्मूला है उसके अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से मुराद ये है कि ये जो हमारे पास x है इसका हमने स्क्वायर ले लेना। तो ये x लिखा हुआ है तो इससे आगे एक हम यूँ कॉलम सा बना लेते हैं या टेबल बना लेते हैं। इसके अंदर हम लिख लेते हैं सबसे ऊपर एक्स स्क्वायर। तो इससे इसका मतलब ये है, ये जो 5 है अगर हम 5 का स्क्वायर करें, क्योंकि ऊपर x का स्क्वायर है इस वजह से 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 है तो इधर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है। इसी तरह ये 1 लिखा है तो इस जो टेबल के अंदर या कॉलम के अंदर हमने 1 का स्क्वायर लिखना है, वो 1 के बराबर होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 × 1। इसी तरह ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। इसको आपने 8 नहीं कहना क्योंकि 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 को 2 टाइम्स लिखना है, 4 × 4। फिर जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस फार्मूले में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर के शुरू में लिखा हुआ है समेशन, तो इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो हमारे पास कॉलम है इन तमाम को हमने सम करना है। तो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 55 के बराबर आ जाएगा। तो समेशन का मतलब सम करना है, किसको करना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को करना है। और इस जगह पर अगर हम देखें तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ समेशन एक्स, तो हमने सिर्फ एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको भी ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर को पहले हमने किया, अब हम किसको करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को ऐड करेंगे। अगर इन तमाम टर्म्स को, ये जो 5 टर्म्स दी गई हैं, इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 15। मसलन 5 में जब 3 ऐड किया 8 हो गया, 8 में 1 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया तो 11, 11 में 4 ऐड किया तो 15। तो ये हमने ना समेशन एक्स की भी वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास वैल्यूज़ मुकम्मल हो गई हैं। मसलन समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी है हमारे पास, एन की भी है, समेशन एक्स की भी है। तो एन दोबारा हम वही वाली वैल्यू लगा लेंगे और हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इधर लिखेंगे वेरिएंस यानी कि एस स्क्वायर ये बराबर है समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है जी, 55 के। इधर हम लिखेंगे 55 डिवाइडेड बाई एन, एन से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 5 के बराबर थी। फिर लिखेंगे माइनस, फिर लगाएंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट में हमने डिवाइडेड बाय के ऊपर क्या लिखना है, समेशन एक्स। तो समेशन एक्स किसके बराबर है, 15 के बराबर है। इधर हम 15 लिख देंगे और नीचे लिखा हुआ है एन, एन किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस जगह पर हमने स्क्वायर लिख देना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और बेशक इसको आप पहले सॉल्व कर लें, 5 1s are 5 और 5 11s are
5। इसी तरह जब 15 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 और ब्रैकेट और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो यानी कि 3 का स्क्वायर आ गया। अब हमें पता होना चाहिए जो 3 का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है 9 के। इसको इधर आपने 6 नहीं लिखना, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम्स लिखना है। मसलन 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 3 को 2 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करें, तो 3 × 3 ये किसके बराबर होता है जी 9 के बराबर होता है। तो 3 का स्क्वायर इधर आ जाएगा जी 9। अब 11 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा जी 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो वेरिएंस है या एस स्क्वायर है इसका आंसर कितना आ गया जी 2 आ गया। और एक्स स्क्वायर को हम क्या कहते हैं वेरिएंस भी कहते हैं। बेशक इस जगह पर आप लिख दें कि वेरिएंस जो कि बराबर था एस स्क्वायर के और उसका आंसर कितना आ गया जी 2 आ गया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।